नमस्कार, सौभाग्य का चांद इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। आज के चांद का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, और हो भी क्यों ना, पति की लंबी आयु के लिए हम व्रत जो रखते हैं और साथ ही कामना करते हैं उनके स्वस्थ होने का और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने का। तो आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस तरह से करवा चौथ की पूजा की जाए, किस तरह से हमें नियमों का पालन करना है, और जो पहली बार व्रत कर रहे हैं उनके लिए क्या नियम है। तो चलिए करते हैं स्वागत डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे जी का, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। पंडित जी, जानना चाहते हैं कि ये करवा चौथ का व्रत ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इस बार का जो ये त्रियोग लगा हुआ है इसकी क्या खास वजह है? जी, करक चतुर्थी कहा जाता है करवा चौथ को, और विशेष रूप से इसका महत्व इसलिए क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जैसे ही नवंबर से दिसंबर महीना आता है तो सबसे लंबी काली रात आने वाली होती है। उससे ठीक पहले करवा चौथ को मनाने का विशेष महत्व जो है वो ये है कि पति की दीर्घायु, केवल पति की ही दीर्घायु नहीं अपितु सुख सौभाग्य परिवार पुत्र पौत्रादि की दीर्घायु के लिए ये जो है करक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। चंद्र का बहुत महत्व है इस दिन। चंद्रमा मनसो जातः कहा गया है शास्त्रों में, अर्थात चंद्र जो है मन का स्वामी है। मन से ही दुनिया संचारित होती है। हम सभी जानते हैं कि मानवीय मूल्य और मानवीय भावनाओं का संबंध जो है वो मन से होता है। तो मन को का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है, इसलिए चंद्र इसमें प्रधान तत्व है। चंद्रमा को देखकर व्रत किया जाता है, चंद्रमा को देखकर व्रत खोला जाता है। शीश, जो शिव जी की शीश में जो चंद्रमा है उसका पूजन विशेष रूप से किया जाता है। पार्वती जी गौरी जी की पूजा की जाती है, गणेश जी का पूजन किया जाता है, और विशेष रूप से इस दिन जो है पति की दीर्घायु की कामना करने के पश्चात आहार ग्रहण करके जो पत्नियां हैं वो विशेष रूप से शिव जी से, पार्वती जी से, गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और पति की दीर्घायु जो है प्राप्त होती है। ये व्रत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विशेष रूप से इस बार जो है त्रियोग पड़ रहा है। त्रियोग यानी कि मैं आपको बता दूं, अमृत योग पड़ रहा है, शिव योग पड़ रहा है। अमृत योग क्योंकि हम जानते हैं कि इस व्रत का संबंध दीर्घायु से है, और अमृत योग इस बार पड़ रहा है इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। इसके पश्चात शिव योग पड़ रहा है, और हम शिव जी की पूजा इस दिन करते हैं इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग है, यानी कि पत्नियों ने, बहनों ने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत किया और सर्वार्थ सिद्धि की योग के कारण वो मनोकामना पूर्ण हुई। और इस तरह से यह जो है बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर का लाभ सभी को उठाना चाहिए, और निश्चित रूप से यदि इस दिन ये व्रत किया जाएगा तो इसका सभी को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जी पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि त्रियोग है, यानी कि किस तरह से हमें प्रसन्न करना है, ये बहुत अच्छा योग है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका पूजन कैसे करे जाए। बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी होंगी जो पहली बार व्रत रख रही हैं, तो पूजन की विधि भी हम जान लें आपसे। जी देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्रातः काल उठकर जो है व्रत का संकल्प करना। यानी कि, और मेरा निवेदन एक रहेगा, जो बहुत सारी बहनों का प्रश्न होता है त्योहार, इस त्योहार के संबंध में, क्या उपवास जो है वो किया ही जाए, वो आवश्यक है, निर्जला उपवास आवश्यक है? देखिए, सभी बहनों से मेरा निवेदन ये रहेगा कि यदि आपका शरीर आपको अनुमति देता है तब आप करें। यदि आपकी निरोगी काया है तब आप निर्जला करें या उपवास करें, अन्यथा थोड़ा बहुत आहार लेकर, किसी भी तरह का कोई मानसिक उद्वेग दिमाग में न रखें, किसी भी तरह का थोड़ा सा आहार लेकर भी उपवास किया जा सकता है, व्रत किया जा सकता है। ये शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में ऐसा दिया गया है। प्रातः काल उठ जाते हैं, प्रातः काल उठकर सर्गी का विशेष रूप से महत्व होता है। सूर्योदय से पहले यानी कि 3:30-4 बजे के आसपास आपको उठ जाना है। उठकर आपको सर्गी ग्रहण करनी है। सर्गी में कुछ पकवान होते हैं, विशेष रूप से शक्कर, आटे के बने हुए, कुछ तैलीय ज्यादा न लेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दिन भर आप निराहार रहना है, और तैलीय वस्तु आपने खा ली तो ये डिहाइड्रेशन का कारण बन जाता है। तो बहुत ही हल्का सा आहार लेंगे सवेरे उठकर, क्योंकि दिन भर आपको यदि कुछ नहीं खाना है तो सवेरे सर्गी, जो कि विशेष रूप से सास के द्वारा या माँ के द्वारा बनाई गई होती है, ये सर्गी को आप ग्रहण कर लें। यदि आप अपनी माँ से या सास से दूर रह रहे हैं तो खुद इसको बना के इसका सेवन कर ले। सेवन करने के पश्चात आप पुनः पूरी शारीरिक शुद्धि कर लें, स्नान इत्यादि कर लें,
में इसके पश्चात जो है व्रत के लिए संकल्प किया जाता है। संकल्प यानी कि हाथ में पीला चावल, पुष्प लेकर शिव पार्वती का ध्यान करके, गणेश जी का ध्यान करके और विशेष रूप से उसी के साथ साथ पति की दीर्घायु की कामना करके, ये आवश्यक है। इसको रखते हुए ये मंत्र जरूर पढ़ेंगे आप। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम कर्म करिष्ये। ये जो है संकल्प करेंगे, या फिर हिंदी में भी संकल्प कर सकते हैं कि मैं पुत्र पौत्र धन सौभाग्य पति की दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत को करने का संकल्प ले रही हूं। ऐसा कहते हुए जो है व्रत का प्रारंभ हो जाएगा। अब गणेश जी की पूजा होती है। दीवार में, आपके घर की दीवार में, जो गांवों का रिवाज है, आप शहरों में कैसा करते हैं ये एक अलग बात है। गांवों में गेरू से जो है फलक बनाया जाता है, विभिन्न चित्र बनाए जाते हैं, गणेश जी के चित्र बनाए जाते हैं, स्वास्तिक बनाया जाता है, जिनकी पूजा की जाती है। तो ये सब बनाया जाते हैं। इसके साथ ही साथ वर बनाया जाता है, जो एक चित्र होता है जिसमें गणेश गौरी इत्यादि होते हैं, उनको वर कहा जाता है। ये वर बना लिया जाता है। फलक और वर, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब आपने ये बना लिया, आप अपने घर में कागज पे भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि दीवार पे ही बनाना। इसको बना लिए, उसके बाद पीली मिट्टी जो कि मार्केट में मिलती है, उस मिट्टी से प्रतीक के रूप में गौरी जी की प्रतिमा या गौरी जी का ऐसा पिंडी जैसा बना लिए। अब वो पिंडी को आपको गौरी जी मान लेना है, उनका पूजन करने के लिए तैयार कर लेना है। बहुत अच्छा होगा यदि गणेश जी के सम्मुख या उनकी गोद में आप गणेश जी को रख दें, और क्योंकि इनका भी पूजन करना है आपको। इनको स्थापना कर लिए। स्थापन करने के पश्चात जो है चौकी बनाकर, चौकी जो स्थापित कर वहां गणेश गौरी के पूजन से जो है प्रारंभ होगा। गणेश जी का मंत्र आप बोलेंगे, आपको जो भी मंत्र आता है श्री गणेशाय नमः बोल दीजिए, या फिर अच्छा बोलना है तो गणानाम त्वा गणपति गुंगवामहे, ये मंत्र बोलते हुए गणेश जी का आह्वान कीजिए। गणेश जी का आह्वान प्रथम पूजनीय है, इसलिए बहुत आवश्यक है। इसके पश्चात आप गौरी जी का पूजन करेंगे। गौरी जी को सौंदर्य की सामग्री अर्पित करेंगे। सौंदर्य की सामग्री में पूरी की पूरी सामग्री होगी, ये सामग्री आप रख लेंगे। गौरी जी का पूजन हो जाएगा। सौभाग्य का प्रतीक है जो सौंदर्य का सामान है, इसलिए उसको अर्पित करना आवश्यक है। ये सब अर्पित कर लेंगे और उसके पश्चात जो है जल से भरा हुआ एक लोटा जो है सामने रखेंगे, जो कि आपके व्रत तक रहेगा और यही आखिर में जो है पीने में आप प्रयुक्त करेंगे। अब बायना के लिए जो है करवा आपका तैयार होना चाहिए। करवा मिट्टी का एक पात्र होता है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करवा शक्कर के का बूरा उसमें भरा हुआ होता है और उसी का बेसिकली जो पूजन होता है, ये विशेष रूप से जो है सास के द्वारा आता है और आखिर में इसको जो है सास को ही समर्पित किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो ये जो है आपने तैयार कर लिया, उसमें दक्षिणा भी रख लें, स्वास्तिक बना लें। अब जो है गणेश गौरी का पूर्ण पूजन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। इसमें आप वैदिक रीति से भी पूजन कर सकते हैं या फिर अलग अलग जगह की जो है मान्यताओं के अनुसार पूजन है। जैसे उत्तर भारत में अलग है और पश्चिम भारत में अलग विधान है, पूर्व भारत में अलग विधान है। ये तीनों ही जगह में अपने विधान, और मध्य भारत में अलग विधान है। तो विधान के अनुसार अपना पूजन जो भी होता है उस पूजन को करें। लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि वैदिक रूप से अच्छे से शास्त्रोक्त तरीके से यदि पूजन करें तो इसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि ये खाली पति की दीर्घायु का पर्व नहीं है, ये सुख सौभाग्य संपत्ति धन धान्य इत्यादि का पर्व भी है। दिवाली से ठीक पहले पड़ रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इसलिए इसको वैदिक रीति से अच्छे से गौरी जी का पूजन करते हुए यदि करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। उसके पश्चात जो है आप जो करवा जो है आपका, वो अपने आप पूरे सौंदर्य की सामग्री के साथ अपनी सास को आप भेंट कर सकते हैं। ये भेंट कर लीजिए और जहाँ तक ये पूरे के पूरे व्रत की बात है, आपने भेंट कर दिया। उसके बाद चंद्रोदय की प्रतीक्षा कीजिए। चंद्रोदय की आप प्रतीक्षा करके चंद्रोदय के समय जो है आप छलनी से पति को आमंत्रित कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। स्वागत करने के पश्चात छलनी से
छलनी से ही चेहरा देखा जाता है। छलनी से चेहरा देखें, उसके पश्चात जो है जल ग्रहण करें, उसके पास आप मनोवांछित तरीके से सुख सौभाग्य की चर्चा करते हुए उसके बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जी पंडित जी, आपने ये बहुत अच्छा हमें बताया कि हमें पूजा किस तरह से करनी है। आपने ये भी बताया कि हमें करवा का जो भरना है, करवा को वो किस तरह से भरना है और उसे भेंट कैसे करना है। आज हम बात कर रहे हैं सौभाग्य पर्व करवा चौथ व्रत की, तो कैसे हम जाने कि किस तरह से हमें पूजा करनी है। पंडित जी ने जैसा बताया कि आप जो श्रृंगार का सामान है वो अपनी सास को दे सकते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए कि सासू माँ जिनकी नहीं है या जिनकी सासू माँ विधवा हैं जो नहीं दे सकते उस तरह के श्रृंगार को, क्या वो किसी और को भेंट किया जा सकता है? जी जरूर। यदि आपके घर के आसपास कोई सौभाग्यवती स्त्री हैं, बुजुर्ग स्त्री जिनके अच्छे पुत्र भरा पूरा परिवार हो, ऐसी स्त्री यदि है तो उनको दिया जा सकता है। विशेष रूप से मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि जब आप व्रत करें तो उसके साथ जो कथा है करवा चौथ की उसका श्रवण करें। हाथ में 13 दाने गेहूं के रखें, 13 बिंदियां जो होती है टीका, यदि वो ना रहे तो 13 चुटकी कुमकुम रख कर, हल्दी रख कर कथा का श्रवण करें। उसके पश्चात वो जो गेहूं के हैं 13 दाने, इनको बांध कर अपने पास रख ले, यह सौभाग्य का प्रतीक है। तो ये अवश्य करें। सौभाग्यवती बुजुर्ग स्त्री को, यदि आपकी सास नहीं है, यदि कोई और दूसरी समस्या है, तो आप जो है ये सौभाग्यवती स्त्री को दे सकती हैं। जी पंडित जी, अब अगला सवाल ये उठता है कि अब हमने व्रत तो रख लिया, बहुत सारे लोग फलाहार करते हैं और बहुत सारे लोग भोजन भी करते हैं। एक तो ये कि कौन सा हमें उपाय करना चाहिए, क्या हमें इसे फलाहार के माध्यम से रखना चाहिए या हम भोजन कर सकते हैं, ये जानना है। और दूसरा ये जानना है कि करवा में हम 4 प्रकार की सामग्रियां भी भरते हैं, तो वो 4 सामग्रियां कौन सी होंगी? जी देखिए, करवा चौथ जो हम मना रहे हैं इसमें 4 तत्व जो होते हैं, विशेष रूप से अनाज के तत्व होते हैं, शक्कर होता है और दूसरी उपयुक्त सामग्रियां आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। लेकिन जो शक्कर, गेहूं, जल और सौंदर्य की सामग्री, इनको करवा में विशेष रूप से भरा जाता है। और मैंने जैसे आपको बताया ये अलग अलग विधान हैं अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं या जिस क्षेत्र के हिसाब से आपके यहाँ पूजन होता है उस हिसाब से आप करें। लेकिन विशेष रूप से जैसा कि आपने बताया 4 सामग्रियां भरी जाती हैं, तो उसमें गेहूं का प्रावधान होता है और जल का प्रावधान होता है, शक्कर का प्रावधान होता है और सौंदर्य सामग्री जिसमें पूरी की पूरी सौंदर्य सामग्री आ जाती है, ये करवा में भरा जाता है। खाने पीने की सामग्री, फल इत्यादि भी रखे जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से फल रखे जाते हैं। वैसे सामान रखे जाते हैं जो जल से उपजते हैं, जैसे सिंघाड़ा हो गया, जैसे कमल हो गया, कमल के बीज हो गए, ये सब भी भरे जाते हैं उसमें। तो ये क्योंकि लक्ष्मी प्रधान तत्व हैं तो इनको भी भरा जाता है यदि इनके साथ करवा को दिया जाए। और आपने बहुत अच्छी बात कही उपवास के बारे में जी। तो मेरा निवेदन, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि तैलीय चीज ग्रहण न करें, क्योंकि एक तो आप प्रातःकाल आपने खाली सरगी ली है, बहुत लिमिटेड आपने चीज़ों को खाया है, वो एनर्जी के लिए उतना शायद आवश्यक रहा हो, लेकिन आपने दिन भर उपवास किया है। उसके बाद यदि आपको उपवास खोलना है तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही हल्का भोजन लेना चाहिए। और मेरा तो निवेदन ये रहेगा कि हल्का सा भोजन लेके कुछ फलाहार कर ले, वो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा और इससे दूसरे दिन आपको बहुत आसानी रहेगी। यदि ऐसा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहे। जी, बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जो राशि के अनुरूप वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, तो आप पंडित जी ये भी जान लेते हैं कि इस करवा चौथ में किस राशि फल वाले के लिए कौन सा रंग उपयुक्त होगा और करवा चौथ में किस रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होगा? जी, मैं आपको जरूर बताता हूँ। राशि के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है, राशि के अनुसार जानना। तो हमारी सभी बहनें इसका इंतज़ार भी कर रही होंगी, मैं ज़रूर बताता हूँ। देखिए, मेष राशि के जातक यदि आप, हमारी बहनें यदि मेष राशि की जातक है तो वो मंगल प्रधान हैं, उनको बैंगनी या लाल रंग का वस्त्र पहनना चाहिए करवा चौथ के दिन। और जो उपाय है उनको एक उपाय करना चाहिए कि गणेश गौरी को लाल वस्त्र समर्पित कर देना चाहिए। पूजन के दौरान, पूजन से पहले आप कभी भी पूरी तैयारी करके रखें, पूजन के समय गौरी और गणेश को लाल वस्त्र अर्पित करना है। वृषभ राशि के जातक जो हैं, यदि हमारी बहनें वृषभ राशि की हैं तो वो जो हैं शुक्र प्रधान हैं। शुक्र मतलब संपत्ति, संपदा।
चमकीला सफेद रंग आपको पहनना चाहिए इस दिन, और साथ ही साथ शिव जी को मीठा दूध चढ़ाना चाहिए, पूजन से पहले, पूजन के दौरान या पूजन के बाद, जैसा आपको जमे ये कीजिएगा। मिथुन राशि की जो हमारी बहनें हैं वो पीला वस्त्र पहने और गणेश जी को लाल चंदन लगाएं, लाल चंदन का टीका या फिर सूंड पे लाल लगाते हैं उनके। कर्क राशि की हमारी बहनें जो हैं पीला सफेद वस्त्र पहने और चंद्र को के इसमें एक पात्र में चांदी का सिक्का डालकर रखें और उसका पूजन करें चंद्र के लिए, जब भी पूजन करें तब। सिंह राशि की हमारी बहनें जो हैं वो एक अनार निकाल कर रख लें। सबसे पहले तो गुलाबी वस्त्र पहने, वो एक अनार निकाल कर रख लें और उसी दिन या उसी रात्रि या दूसरे दिन प्रातः काल वो अनार गाय को खिला दें। कन्या राशि की हमारी जो बहनें हैं वो ऑरेंज या लाल रंग का वस्त्र पहने और गणेश जी को दूबी का अर्पण करके गणेश जी का कोई भी एक स्तोत्र का पठन कर लें, वो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि की हमारी जो बहनें हैं वो हल्का नीला वस्त्र पहने और लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाएं पूजन के बाद या पूजन के समय। वृश्चिक राशि की हमारी बहनें ऑरेंज या सफेद रंग के वस्त्र पहने, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। धनु राशि की हमारी बहनें लेमन येलो या हरा रंग का वस्त्र पहने और लक्ष्मी जी को 8 खड़ी हल्दी चढ़ाएं। मकर राशि की हमारी बहनें नीला वस्त्र, चमकीला नीला वस्त्र पहने और साथ ही साथ काली जी के सामने घी का दीपक जलाएं। किसी भी मंदिर में जला लें रात्रि काल में ही या सवेरे के समय भी जला सकती हैं। कुंभ राशि की हमारी बहनें हल्का ऑरेंज या गुलाबी रंग का वस्त्र पहने और जल से भरा एक घड़ा, चाहे वो नया घड़ा ले लें, छोटा सा हो बड़ा हो जैसा हो, उसमें जल भर दें और किसी भी बुजुर्ग महिला को जो है सौभाग्यवती स्त्री को ये जो है भेंट कर दें जल भरकर। मीन राशि की हमारी बहनें हरा पीला या पिकॉक कलर पहने और विष्णु भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं। ये यदि आप सभी ये उपाय को करवा चौथ के दिन कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें किस तरह से किस रंग का प्रयोग करना है और कैसे सौभाग्य की प्राप्ति करनी है, साथ में आर्थिक रूप से भी कैसे सुदृढ़ होना है। मतलब 2 काम हो गए, एक तो पसंद के रंग भी पहन लीजिए, वो आपके लिए भाग्य का भी काम कर देंगे। अब ये जानना है कि कुछ लोगों को पारण करना होता है, तो जिन्हें इसका पारण करना है तो क्या ये दिन उसके लिए उपयुक्त है? जी, पारण आप जिस समय चंद्र दर्शन कर लेते हैं, मैं आपको चंद्र दर्शन का समय बताता हूँ। 8:17 रात को है चंद्र दर्शन, और हो सकता है यदि हल्की फुल्की बदली भी हो तो समय का ध्यान रखें। यदि जैसे ही 8:17 हो जाता है तो उसके पश्चात जो है आप पूजन करके देखिए, आरती पूजन इत्यादि करने के बाद ही पारण करें, क्योंकि आपने इतना लंबा व्रत किया, अब उसकी पूर्णता बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो उसकी पूर्णता के लिए पूर्ण करें पूजन को। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो व्रत की पूर्णता आवश्यक है। पूर्णता कैसे होगी? आरती से होगी। तो आपने जितनी भी देवी देवताओं का आह्वान किया है, सबको यथास्थान जाने के लिए उनको प्रेरित करना है, तो उसके लिए आप आरती अवश्य कर लें। पति का चेहरा देखने के बाद जल ग्रहण करने से पूर्व आरती करके पूरा परिवार सम्मिलित हो जाए एक साथ। यदि आप लोग समूह में हैं तो भी पति पत्नी एक साथ सम्मिलित हो जाएं, सम्मिलित होकर आरती इत्यादि करने के पश्चात जो है फिर पारण करें। और कई जगह विधान होता है सवेरे करने का, तो यदि आपको शरीर अनुमति देता है तभी सवेरे तक रुकें, अन्यथा रात में चंद्र दर्शन हो गया, व्रत की पूर्णता हो गई, आप पारण कर सकते हैं। जी पंडित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस तरह से हमें करवा चौथ का व्रत रखना है, किस तरह से हमें पूजा करनी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपके लिए सौभाग्य का ये चांद अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेकर आए। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।